उत्तर प्रदेश में आदमखोर का कभी भी अंत हो सकता है। आखिरकार सरकार ने कड़ा फैसला ले लिया है। भेड़ियों को देखते ही गोली मारने का आदेश दे दिया गया है। इसकी वजह है पिछले कई दिनों में होने वाली घटनाएं। पहले आदमखोर भेड़िए ने 3 साल की बच्ची अंजलि को मार डाला। इसके कुछ ही घंटे बाद अफसाना नाम की बच्ची पर हमला कर दिया। बच्ची बुरी तरह से घायल हो गई। 180 दिन के भीतर आदमखोर भेड़िए के 10 लोग शिकार हुए। अब इन भेड़ियों को मारने के लिए शूटर लगा दिए गए हैं। भेड़िए जहां जहां एक्टिव हैं, पूरे इलाके को 4 सेक्टर में बांटा गया है। हर सेक्टर में टीम लगाई गई है। बड़े अफसर बहराइच में कैंप कर रहे हैं। गश्त करने वाली हर गाड़ी में 2 नाली बंदूक रखी गई है। तैयारी ऐसी है कि अगर भेड़िया ट्रैप नहीं होगा तो किसी ना किसी गोली से ढेर कर दिया जाएगा। कैमरे में दिखता है लेकिन वो मिलता नहीं है। वो दबे पांव आता है लेकिन दिखता नहीं है। रात भर घूमता है वो। इंसानी खून ढूंढता है वो। वो भेड़िया है या कोई और? कितने आदमखोर। देखिए, अभी जिस तरीके से हम देख रहे तमाम भेड़ियों का आतंक है, तो जो हमला हुआ है किसी जानवर के द्वारा ही हुआ है, लेकिन ये भेड़िया के द्वारा किया गया है ये क्लियर नहीं है। मैन ईटर से फाइट डे एंड नाइट। पहली बात ये पूछना ही 10 बस अब आदमखोर का शूट एट साइट। बहराइच में 10 मार्च को एक छोटे से बच्चे के खून से लथपथ कपड़े खेत में मिले, लेकिन बच्चे का शव नहीं मिला। 24 मार्च को 1 साल के छोटू को भेड़िए ने मार डाला। 17 जुलाई को 1 साल के अख्तर को भेड़िए ने मारा। 27 जुलाई को 3 साल की प्रतिभा को मारा। 2 अगस्त को एक भेड़िया पकड़ा गया। 4 अगस्त को 8 साल के लड़के किशन को मारा। 7 अगस्त को दूसरा भेड़िया पकड़ा गया। 17 अगस्त को 4 साल की बच्ची संध्या को भेड़िए ने मारा। 18 अगस्त को तीसरा भेड़िया पकड़ा गया। 22 अगस्त को 6 साल की बच्ची खुशबू मारी गई। 26 अगस्त को 45 साल की महिला रीता देवी को भेड़िए ने मारा। 26 अगस्त को 7 साल के बच्चे अयांश को भेड़िए ने मारा। 29 अगस्त को चौथा भेड़िया पकड़ा गया। 2 सितंबर को 3 साल की बच्ची अंजलि को भेड़िए ने मार डाला। व्यापार निकल गया। कितना बड़ा चैलेंज है ये, अब पहली बात ये पूछना ही कितना गंभीर इशू है ये। 10 मार्च को पहला केस आया था। उसके बाद से अब तक 180 दिन हो गए। 10 इंसानी जिंदगी आदमखोरों का निवाला बन चुकी है। इसमें कॉमन क्या है? इसमें फिक्र सबसे ज्यादा किस बात की है? आदमखोरों ने एक महिला और 9 बच्चों को अपना शिकार बनाया है। ये आदमखोर पालतू मवेशियों को नहीं खा रहे हैं, सिर्फ इंसानी खून तलाश रहे हैं। 29 अगस्त को चौथा आदमखोर पकड़ा गया था। 5 दिन हो गए, अभी भी वो इंसानी खून ही ढूंढ रहा है। खून पा गया है दीदी जी, तो इसलिए जो है बच्चों को केवल जो है खा लेता है और जो है और कोई जानवर नहीं पकड़ता है। इंसान का खून बस इंसान का खून मिल गया है उसको, इसलिए कोई बच्चों को पकड़ लेता है। दीदी जी बहुत डर लग रहा है। हम लोग रात में सोते नहीं हैं, सारी रात ऐसे जागते रहते हैं। और जो है भेड़िया जो है बहुत तंगी किए है बच्चों को। 1 महीना हो गया, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। भेड़िया आ रहा है, क्या लग रहा है यहाँ तो जानवर भी हैं, बकरियाँ भी हैं, उनको क्यों नहीं निशाना बना रहा? ये भेड़िया नर बच्चे हो गया, सिर्फ बच्चों को खा रहा है बस। पता नहीं क्यों केवल बच्चों को ही खा रहा है वो भेड़िया। बहुत आतंक मचा है इस गांव में, बहुत आतंक मचा है। सब लोग पूरी रात जगते हैं गांव के लोग। सभी लोग टायर जलाते हैं और मतलब चिल्लाते हैं गांव के लोग और सब हल्ला मचाते हैं, इससे भेड़िया भगता है। और कल रात में
1 घंटे में 3 बार भेड़िया आया है। जरा सोचिए 35 गांव के लोग किस हाल में अपनी जिंदगी जी रहे हैं। दिन में थोड़ी राहत रहती है, लेकिन रात को बस यही घर वाले कहते हैं, चुपचाप घर के दरवाजे बंद कर लो, वरना न जाने कहां से आदमखोर आ जाएगा। बच्चों को निशाना बना है कि अब आदमी का खून उसके मुंह में लग गया है, इसलिए निशाना बना रहा है। और छोटे बच्चे हैं उसको लेके दौड़ जाता है, सयाने जो नहीं लेके जा पाता है उसको काट देता है। और छोटे बच्चे को अब उसके हैवान हो चुका है, वो बिल्कुल भेड़िया हो चुका है। वो अब इंसान का खून उसके मुंह में लग गया, वो बख्शेगा नहीं किसी को। अब हर एक इंसान को डर है, सयान से लेके बच्चे तक, बच्चे से लेके बूढ़े तक, हर एक इंसान को डर है। दिन में 2-4 बार आता है, रात में आता है। जैसे लोग सो जाते हैं वैसे आकर जो है बच्चों को पकड़ लेता है और खा लेता है। एक बच्चा खा गया था, दूसरा लेने आया था, उसके बाद जो है सब लोग जगे हैं। तब जो है 3 बजे रात तक सब लोग जगे, उसके बाद सो गए। जैसे सो गए तैसे आया गया और बच्चा उठा ले गया। और फिर दूसरा बच्चा फिर पकड़ने आया था, तभी सब लोग जगे हैं, तब देखा बच्चा नहीं है। हैरानी इस बात की है कि 180 दिन से बहराइच, बाराबंकी, सीतापुर, आसपास के तमाम जिलों का पूरा वन विभाग, प्रशासनिक अमला दिन रात लगा हुआ है, लेकिन आदमखोरों के सामने पूरा अमला पस्त नजर आ रहा है। चुनौती तब और बढ़ जाती है जब 180 दिन बाद भी वन विभाग यही शोर नहीं कर पा रहा कि बच्चों की खून का प्यासा आदमखोर है कौन, वो भेड़िया है या कोई और। देखिए अभी जिस तरीके से हम देख रहे तमाम भेड़ियों का आतंक है, तो जो हमला हुआ है किसी जानवर के द्वारा ही हुआ है, लेकिन ये भेड़िया के द्वारा किया गया है, ये क्लियर नहीं है। अच्छा, जो आपको जो ड्रोन में 3 भेड़िए बाद में आए थे, 1 पकड़ गया, 2 बचा है, तो ये जो हमले कर रहे हैं वो 2 वही भेड़िए हैं, वो कब लास्ट ट्रेस हुए? हाँ, वही भेड़िया जो 2 बचे थे उसी में से हैं। तो जो लोकेशन थी उससे तो ये काफ़ी दूर है गाँव जहाँ बच्ची पे हमला हुआ है। नहीं, लोकेशन की बात नहीं है, वो शिकार में 15-20 किलोमीटर 25 किलोमीटर तक चलते हैं। अच्छा, तो ये कितना चल लिया करीब? नहीं, ये तो पास में ही था, बहुत दूर नहीं था। जहाँ ये स्टे करता है वहाँ से 5-6 किलोमीटर के बीच। हालत यह है कि बहराइच के कई गांव वालों का वन विभाग के ऊपर से भरोसा ही उठ गया है। अब वो भगवान भरोसे हो गए हैं, भगवान से ही आदमखोरों से बचाने की प्रार्थना कर रहे हैं। बहराइच का पंडोहिया गांव है ये, जहां पूरा गांव सुंदरकांड का पाठ कर रहा है। सबके चेहरे पर एक खौफ है और बजरंगबली से जिंदगी बचाने की गुहार। सुंदरकांड का पाठ हम इसलिए कर रहे हैं कि हमको यहाँ वन के जो जीव हैं, भेड़िया लोग बता रहे हैं, उनसे हमको डर लग रहा है। हम लोग डरे हुए हैं। बजरंगबली के शरण में आए हैं, ये अपनी ही गदा से हम लोगों को बचाएंगे। ये महावीर हैं, इसलिए हम इनके शरण में हैं। पूरा गांव हमारा बैठ करके इन्हीं का पाठ कर रहा है। सर होता है, वन विभाग लोग आते हैं, जब कांड हो जाता है, सिस्टम हो जाता है, गाड़ियाँ आती हैं सर, गाड़ियाँ आती हैं और वन विभाग वाले अपना जो करना होता है वो कर देते हैं और इसके बाद वो कोई बचाव नहीं कर पाते हैं। बस भोलेनाथ से हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, बजरंगबली से गुहार करते हैं कि वही हम लोगों को बचाएंगे और हम लोग उन्हीं के शरण में आए हुए हैं। हम लोग उनसे आराधना कर रहे हैं कि हम लोगों की रक्षा करें। मुश्किल ये नहीं है, गांव वालों की चुनौती तो शाम ढलते ही शुरू हो जाती है, जब अंधेरा शुरू होता है। आदमखोर भी रात का ही इंतजार करता है, जितना अंधेरा होगा उतना उसका काम आसान होगा। चैलेंज तब और बढ़ जाता है जब रात में लाइट चली जाती है, अंधेरा छा जाता है। बिजली ना होना क्या, उजाला रहेगा तो गांव में जगता ही रहेगा, उससे समस्याएं कुछ दूर रहेंगी, भेड़िया की समस्या दूर हो जाएगी। भाई लोग चलेंगे, उजाला में दिखाई देगा, भेड़िया भी उजाले में डरेगा, बिल्कुल डरेगा। अच्छा, यहाँ किसी गांव में लाइट नहीं रहती है? नहीं, लाइट शुद्ध से नहीं रहा था, लाइट मीटर जलता है क्यों? अच्छा, करंट नहीं आता, करंट नहीं आता, केवल मीटर जलता है। हाँ, यही समस्याएं हैं सब। जिस ग्राम पंचायत पंडोहिया में आदमखोरों से बचाने के लिए सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, यहीं के
गिरधरपुरुआ गांव में देर रात करीब 12 बजे 5 साल की बच्ची अफसाना पर आदमखोर ने हमला कर दिया। बच्ची इतनी लेहे सोच रहे चाहे भी नहीं हेती, ऐसी हम रहन, ऐसी बाप रहे, ऐसी बच्ची रहे हमरे थी, तो जैसे चिल्लान तैसे हम ऐसे चपटाए रहे, दादा दौड़ लो तब मच्छरदानी लगाया रहा। गनीमत थी कि मच्छरदानी में वो अपनी दादी के साथ सोई थी, इसीलिए उसकी जान बच गई। लेकिन जो रात को हुआ उसको सुनकर उस खौफ को आप महसूस कर सकते हैं। काया ओ क्या खा खून नट्टी तो चिल्लाए लगे, दादा भगवाएगा, दादा भगवाएगा, दौड़ लो। रात को 11 बजे आया था ना, हम लोग घर में खा पी के लेट गए थे। जब हल्ला हुआ तभी हम लोग आए। हमारे घर पे भी पहुंच गया था, यहाँ से चिल्लाई भगवान से भाग गया। जब हल्ला हुआ तो आदमखोर भाग गया। अफसाना को बाद में इलाज के लिए CSC महसी भेजा गया, जहां उसकी हालत अब ठीक है। लेकिन इस हमले से परिवार और गांव के लोग दहशत में आ गए हैं। हमारी बच्चा, हमारा सोना चले गया, हमारा हीरा चले गया, हमारे हाथे से हमारा करे फाड़ डाली ना, हमारे हाथे से छीन ले ना। कहाँ पाई भाई अपने बच्चा का, ये बच्चा ना पाई भाई, बच्चा चले गए। रात पूरी बैठ काटे डारी तरह है, आधे महीना भर होगी, महीना भर पूरी रात का जागी तरह है। तो ये बात जो सोए गए 3 बजे भर है सवेरे, तो बच्चा को मैंने खोई दिया, उठा लेगा जानवर, नहीं पावा अपने बच्चा कहाँ। जब एक बच्ची पर फिर से हमले की जानकारी मिली तो वन विभाग मौके पर पहुंचा, भेड़िए की तलाश शुरू की, लेकिन अब तक उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। बहराइच में कितनी बड़ी टेंशन है, वन विभाग के अफसरों और कर्मचारियों के चेहरे से अंदाजा लगा सकते हैं। और ये कितना सीरियस मुद्दा है, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऑर्डर से भी समझ सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब साफ कह दिया है, आदमखोरों को पकड़ना ही होगा। आदमखोरों के अब तक न पकड़े जाने पर नाराजगी भी जताई है। साफ साफ कह दिया है, जितनी जल्दी हो सके आदमखोरों को जिंदा पकड़ लो। अगर वो नहीं पकड़े जाते हैं तो जरूरत के हिसाब से गोली मार दे। इसका आदेश हो गया है। आपको याद होगा, अगर आप लोगों ने 2003-4 में इस एरिया में हुआ था, वो बहराइच के आसपास के एरिया में केंद्रित था। इसके साथ साथ श्रावस्ती में भी हो रहा था, और श्रावस्ती के साथ साथ बलरामपुर में भी ये घटनाएं घटित हुई थी। और उस समय तो काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटी हुई थी। मुझे याद है कि बहराइच में करीब 10 से 12 के आसपास, श्रावस्ती में भी ऐसी 15 से 20 के आसपास, और एट द सेम टाइम आपका बलरामपुर में करीब 53 मोर देन 50 कैजुअलिटी। सक्सेसफुल लिफ्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी जो भी इंजरी थी वो अलग थी। तो उस समय भी काफ़ी आतंक भेड़िए का रहा। और ये भी मैं बताऊँ कि भेड़िया जो है ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में है, और जिस श्रेणी में टाइगर को रखा गया उसी में भेड़िया को भी रखा गया है, और उसको सबसे हाईएस्ट प्रोटेक्शन दिया गया है। और इसके साथ साथ IUCN के रेड लिस्ट में ये इंडेंजर्ड की श्रेणी में है। जिस श्रेणी में टाइगर है उसी में है। क्योंकि 9 मासूम बच्चों की मौत हुई है, वो भी किसी आपदा से नहीं, आदमखोरों के अटैक से। लेकिन सवाल है कि ये होगा कैसे? जिन 2 आदमखोरों को पिछले 5 दिनों से पकड़ा तक नहीं गया, उसको अब पकड़ा कैसे जाएगा? वन विभाग अब उन्हें पकड़ने के लिए नई रणनीति पर काम कर रहा है। आदमखोर के आतंक को लेकर योगी आदित्यनाथ बहुत सीरियस हैं। इसी से समझ सकते हैं कि अब वन विभाग के बड़े बड़े अधिकारी बहराइच में ही कैंप कर रहे हैं। भेड़िए की प्रकृति के हिसाब से उसे पकड़ने या मारने की रणनीति बनाई जा रही है, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। सतर्क रहना होगा, घर के दरवाजों को बंद रखना होगा। भेड़िए को मारने के लिए शूटर लगा दिए गए हैं। आदमखोर के असर क्षेत्र को 4 सेक्टर में बांटा गया है। हर सेक्टर में टीमें लगाई गई हैं। रात में हर टीम का मूवमेंट होगा। हर गाड़ी में गन होगी, दोनाली बंदूक होगी। अब ट्रैप नहीं होता है तो भेड़िया मार दिया जाएगा। जिस तरह से वो बच रहा है अब तक, इसमें टफ है, ये अत्यंत ही टफ काम है।
लेकिन इसमें हम लोग साथ में गांव वालों को भी अलर्ट रहना पड़ेगा। थोड़ा सा जैसे अब इसी घर को देखा जाए तो इसमें दरवाजे का अभाव दिख रहा है, तो थोड़ा सा ये सारे जो भी प्रिकॉशन है, बच्चे को अगर हम जो माँ बच्चे को अपने साथ सुलाती है तो या तो उसको चादर में लपेट कर या बांध कर जैसे भी है अपने साथ रखें। और ये सब जैसे अब बांस के दरवाजे इसमें किए गए हैं तो पूरा प्रोटेक्शन रहना चाहिए, कहीं खुला नहीं होना चाहिए। तो ये अगर दरवाजे नहीं है तो ये जैसे ये गैप है, ये भी गैप नहीं होना चाहिए। अब ईंट को उठा दें, पूरी तरह से इसको कवर अप कर दें, तो इतना जो व्यक्तिगत तौर पर हो सकता है वो करना चाहिए। अब बाकी लोग सतर्क रहे। शाम देखिए जो भी कैजुअलिटी हुई है उसका जो हम लोगों ने एनालिसिस किया है, रात के 10 बजे से सुबह 4 बजे के बीच में हुआ है, यानी उस भेड़िए का आदमखोर भेड़िए का मूवमेंट रात में हो रहा है। तो हम लोगों ने जो टीम बनाई है, आज काफ़ी डिस्कशन हुआ है और डिस्कशन के उपरांत हम लोगों ने इसको 4 सेक्टर में डिवाइड किया है। प्रत्येक सेक्टर में 3-4 टीमें गठित की गई है और इस टीमों को कहा गया कि सारे सामान से इक्विप्ड रहें और ये रात में सबका मूवमेंट होगा। प्रत्येक गाड़ी में गन भी होगा, टनाली बंदूकें भी होगी। अब बाकी वो रात में मूवमेंट होगा, उसको लोकेट करने की कोशिश की जा रही है और आदेश तो हो ही गया, ट्रैप करना है। ट्रैप अगर वो सक्सेसफुल नहीं होता है, ट्रैंकुलाइज करना है, वो सक्सेसफुल नहीं होता है तो फिर मारने के भी आदेश हो गए हैं। लेकिन एक सवाल उठता है कि आखिर इतने दिनों बाद भी आदमखोर ट्रैक क्यों नहीं हो पा रहा है? तो उसकी एक सबसे बड़ी वजह है घाघरा नदी की बाढ़। घाघरा नदी की बाढ़ की वजह से भेड़ियों को अपना घर छोड़ना पड़ा, जिसकी वजह से वो रिहायशी बस्ती की ओर जाने को मजबूर हो गए। माना जा रहा है कि खाने के नए सोर्स की तलाश में गांव की ओर वो मजबूर हो गए। बच्चे शारीरिक रूप से आसान शिकार होते हैं, इसलिए वो बच्चों पर ही हमला करते हैं। इसका मूवमेंट साउथ टू नॉर्थ हो रहा है, साउथ से इसका नॉर्थ की तरफ हो रहा है और इसका जोन ऑफ ऑपरेशन है वो करीब 25 स्क्वायर किलोमीटर में है और ये घाघरा नदी के ईस्टर्न रीजन में हो रहा है। बेसिकली ये घाघरा का वाटर शेड एरिया है और इसी में फिलहाल ऑपरेट कर रहा है। इस गांव में लास्ट यानी कल अनसक्सेसफुल लिफ्टिंग करने की कोशिश किया है। तो ये जो एरिया है ये आपका गिरदा पूर्वा के आसपास का एरिया अभी सेंसिटिव बना हुआ है। इसी एरिया में उसका मूवमेंट हो रहा है। गिरधर पूर्वा ये बहिष्कृत किया हुआ सोलिटरी ये उल्फ है और वो मूव कर रहा है, नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है। ये अपने पैक से इसको बहिष्कृत कर दिया गया है। एक ये थ्योरी है। दूसरी थ्योरी ये कही जा रही है कि ये पैक में हंट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ भी बताया गया, जैसा कि यहाँ बोला गया कि अकेला था, अकेला ही अटैक किया। तो ये संभावना है या तो पैक में या फिर अकेला, लेकिन अकेला जो सॉलिटरी करने का जो अब तक जो घटनाक्रम लग रहा है उससे लग रहा है कि वो अकेला ही है। आदमखोर का निशाना साफ टारगेट बच्चे हैं और ये भी क्लियर कर दिया गया है कि अब बस आदमखोर या तो पकड़ा जाएगा या तो मारा जाएगा।